अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द या पहला वाक्य आपके जहन में आता है आपको वो मुझे बताना है। ठीक है, ये तो मुझे जो है ना यूपीएससी एग्जाम टाइप का लग रहा है। बहुत आसान है ये तो, कोशिश क्योंकि करेंगे। सब आपके जीवन के दायरे के अंदर ही है, आपके अनुभवों के अंदर ही है सारा ये। ठीक है। पहला नाम है उमर खालिद। जेल में है, बिना गलती की जो है ना, बिना किसी गुनाह का जो है जेल में है। शैला राशिद। शैला राशिद को नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को मुझे लगता है इस बार एमपी का टिकट नहीं देगी बीजेपी। ओके। संबित पात्रा। संबित पात्रा एमपी बन जाएं, वो यही चाह रहे हैं। प्लस जो है ना, जीरो ठीक से गिन पाए। राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश की मौजूदा राजनीति के अभिमन्यु जैसे लगते हैं। अभिमन्यु। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक ऐसी मार्गदर्शक हैं कि कांग्रेस जब भी विपरीत परिस्थिति में होती है उसको उसमें संकट मोचक। संकट मोचक नहीं, मैं कहता हूं मार्गदर्शक। मार्गदर्शक। जो ओके। एक वर्ड होता है ना, पैट्रॉन, गार्डियन। ठीक है। ओके। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड कांग्रेस लीडर, अगर आप कि हर मीटिंग में, हर बात में, हर घोषणा पत्र में, हर चीज में जो महिलाओं की एडवोकेसी करती हैं वो है प्रियंका गांधी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कभी कभी देश आते हैं। अमित शाह। अमित शाह जयशाह के पिताजी हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके दोस्त हैं? दोस्त सहयोगी तो जरूर हैं। सहयोगी कह सकते हैं। हाँ, दोस्त नहीं। अब मैं उनसे पूछ करके अगली बार आपको बताऊंगा कि जब मुझे कोई पूछे कि वो हमारे दोस्त हैं कि नहीं, भाई बता दो मुझे, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। लालू यादव। सहयोगी तो जरूर हैं। सहयोगी। लालू यादव। लालू यादव बिहार के जन नेता हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छे प्रशासक और जो है कुशल संगठनकर्ता और विपरीत परिस्थिति में अपनी पार्टी को जो है सत्ता में टिकाए रखने की एबिलिटी रखने वाले। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सादगी से परिपूर्ण और साहसी लड़ाकू जो है मुख्यमंत्री हैं। वो तो कांग्रेस से तो गठबंधन ही नहीं हो रहा है बंगाल में। तो हमसे गठबंधन नहीं होगा इसका ये मतलब थोड़ी है कि सच को सच नहीं कहेंगे, झूठ कहना शुरू कर देंगे। जो है सो है। पी विजयन। पी विजयन भी अगेन, पी विजयन के अंदर भी जो है वो सारे गुण हैं। कुशल संगठन करता है, अच्छे प्रशासक हैं। और जो है आपकी पुरानी पार्टी के सीएम है भाई, आपके लेफ्ट के सीएम। हमारे सहयोगी सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में एक टेम्पलेट सेट किया है कि कोई भी प्रोफेशनल ये सोच सकता है कि पॉलिटिक्स भी हमारा कैरियर हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे पहले प्रोफेशनल ऐसा नहीं सोचते थे। अफजल गुरु। अफजल गुरु एक आतंकवादी था और उसको जो है इस देश की न्यायिक प्रक्रिया ने जो है सजा दिया, क्योंकि अपने आप में बड़ा अपराध है कि लोकतंत्र के मंदिर पे हमला किए जाना, उसका दोषी होना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है शर्मसार। ओके। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना विमान के विमान मंत्री हैं। कैसे? एयर इंडिया है ही नहीं। अच्छा। अब बताइए, रेलवे हो ही ना, ट्रेन हो ही ना, हमको रेल मंत्री बना। ओके। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है मोदी जी को धक्का मार करके जो है पीएम बनने के फिराक में। हिमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि आरोप लगा कर गए थे कि राहुल गांधी ने मिलने का टाइम नहीं दिया मुझे, वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे। यही उनका क्वालिटी है। मैंने आपको क्या कहा, जो राहुल जी को गाली देगा उसको बीजेपी बहुत ऊपर लेके जाएगी। वही है, जहां कहीं भी राहुल गांधी का नाम जुड़ जाए, ठीक है ना, उसका वैल्यू बीजेपी के लिए। हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल के लिए मेरे एक समय उनकी गिनती मैं आपके साथ होती थी। शुभकामनाएं देता हूं उनको कि जो है वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, ठीक है। और हम जानते हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री जो है ना वो नेता नहीं बनता है, उसके लिए आपको मुलाजिम होना पड़ेगा। मोदी जी का अगर आप खिचड़ी बनाए हैं जब मोदी जी जो है संघ में थे तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका कपड़ा इस्त्री किए हैं तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनका जूता ठीक कराए हैं तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मैं हार्दिक भाई को यही कहूँगा कि क्वालिटी देख लीजिए मुख्यमंत्री होने का क्या है। शुभकामनाएं आपको। जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी एक लड़ाकू हैं, अपने दम पे, बिना किसी बैकग्राउंड का, सच्चाई के सहारे, संघर्ष के सहारे दूसरी बार जो है लोकतंत्र की अदालत में, जनता की अदालत में हाथ जोड़ करके वोट ले करके दूसरी बार एमएलए बने हैं। युवा नेता हैं हमारे, मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर। उनको दोस्त कह सकते हैं? हाँ, वो दोस्त है। ओके। जेएनयू ने जो है बोलने की आवाज़ दी है। जेएनयू घर कह सकते हैं जेएनयू को? जेएनयू को हाँ, सेकंड होम तो कह ही सकते हैं। जेएनयू के बारे में एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ। जेएनयू से आप जाते हैं, जेएनयू आपसे नहीं जाता है। कोई ऐसा संस्थान आपके जो है ना कैरियर में भी ऐसा हुआ होगा
कि आप वो संस्थान छोड़ देते लेकिन वो आपके अंदर से वो नहीं आपके जाता अंदर है। से नहीं जाता। ओके। सीपीआई, सीपीआई पहली पाठशाला है जहां से हमने राजनीति सीखी। आरएसएस, आरएसएस विचार के तौर पे जो है मैं उसका धूर विरोधी हूँ। वो इस पोल पे है, मैं उस पोल पे हूँ। लेकिन मैं आरएसएस की एक बात के लिए प्रशंसा जरूर करता हूँ कि लगातार जो है वो 1925 से एक काम में लगे रहे और अंततः जो है उनको सफलता मिली है। तो इतना सरकार patience, बनाने में, सरकार भी बनाने में, अपने मुद्दे को लागू कराने में, जो मुद्दों को उन्होंने राजनीतिकरण किया, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो सीमा का मुद्दा हो, राष्ट्र का मुद्दा हो, उसमें उनको सफलता मिली। तो उनका अनुशासन और पेशेंस, ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को सीखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा, बन पाएगा? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप गुलाम हो सकते हैं अंग्रेजों के, तो कुछ भी हो सकता है। हिंदुत्व, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, धर्म नहीं। धर्म नहीं। वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। इसका धर्म और आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय था, है, रहेगा। बहुत बढ़िया। मैंने तो एक बार कहा था कि जीवन में भारत माता का जय का इतना महत्व है ना कि आपके अपने इर्द गिर्द जो है ना, इस तरह के नाम होने चाहिए। तो मजाक, सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके। आजादी, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम आज भी जो है आज़ाद देश में जो बची खुची गुलामी है ना, उससे आज़ादी चाहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि देश से नहीं, देश में आज़ादी की जरूरत है। अगर आप आज़ादी नहीं बोलते रहेंगे, देखिए, अगर दिवाली के दिन दिया नहीं जलाएंगे तो अंधकार जीतेगा। अगर आप आज़ादी की बात नहीं करेंगे तो गुलामी समाज में बढ़ेगा। देशद्रोह, देशद्रोह जैसा कुछ नहीं होता है। राजद्रोह होता है, सरकार का द्रोह होता है। देशद्रोह क्या होता है? देश प्रेम होता है, देशभक्ति होती है। सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं भाजपा वाले। और वो थे भी, जब अभिनव भारत के वो सदस्य थे तो। पर आप तो नहीं मानते थे। हम क्यों नहीं मानेंगे? आप तो माफी वीर कहते हैं उनको। राहुल गांधी कहते हैं। मैं किसी को भी राहुल गांधी कहते हैं। मैं किसी को भी ओछा नहीं साबित करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करता हूँ, उसकी एक वजह आपको बता देता हूँ। गोडसे के चेले ही गांधी पे फूल चढ़ा रहे हैं, तो हमको जो है मुंह से वो बोलने की क्या जरूरत है? परिवारवाद, जिसका आप हमेशा विरोध करते थे, आज भी करते, और कांग्रेस पर आरोप लगता है कि परिवारवादी पार्टी। झूठ बात है। परिवारवाद जो है ना, वो एक समस्या है, और ये किसी भी क्षेत्र में अगर हो तो ये गलत है। आप टैलेंट को, ठीक है ना, जिसको अवसर नहीं मिला है उसके अवसर को मार रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। ना वो सिनेमा के लिए अच्छा है, ना मीडिया के लिए अच्छा है, ना इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम ये है ना कि मीडिया में है तो अच्छा है, बिजनेस में है तो अच्छा है, गांधी परिवार है तो बुरा है, राजनीति में है तो बुरा है, भाजपा में है तो अच्छा है, कांग्रेस में है तो बुरा है। मुझे अब नोएडा में बैठे हुए हैं ना, नोएडा का एमएलए कौन है? पंकज सिंह। किसके बेटा है? राजनाथ सिंह के। परिवारवाद है कि नहीं है? और मैं गिनाना अगर शुरू करूंगा, 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा। और मैं बताता हूं, जो कांग्रेस से चले जाते हैं, जिनको आप कांग्रेस में जब रहते हैं तो परिवारवादी कहते हैं, सिंधिया जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, ठीक। मैं गिनाना शुरू करूं ना, ठीक है, सही है। ये अनुराग ठाकुर। ओके। जातिवाद, क्योंकि आपके नारे लगते थे ना, जातिवाद से आजादी। नहीं, वो नारे लगते नहीं थे, वो मेरी सोच है कि किसी भी कांग्रेस पार्टी तो अब जातिवाद की राजनीति कर रही है। कैसे कह रही है कि वो जाति गणना कराइए। अच्छा, तो हम अगर कह रहे हैं कि सरकार पशु गिन रही है तो ये पशुवाद कर रही है, पेड़ गिन रही है तो पेड़वाद कर रही है। जातिवाद से आजादी तो यही हुआ ना कि जातियां खत्म कर दीजिए, इसका मुद्दा खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म होगा? आपके अंदर जो है एक वो है, कैंसर है, ठीक है। एक्सरे करना कैंसर को बढ़ावा देना है कि एक्सरे इसलिए कर रहे हैं कि कैंसर का इलाज करेंगे, तो उसमें तो रिजर्वेशन मांगेंगे ना। क्या रिजर्वेशन मांगेंगे? आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। तो कल से मेट्रो में बंद कीजिए, विकलांग लोगों के लिए जो सीट है आरक्षित, महिलाओं के लिए जो प्रसूति हैं उनके लिए, वो बंद कर दीजिए। ऐसे थोड़ी देश चलता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो बराबर का अवसर मुहैया नहीं कर रहा। ओके। ये तो गलत तरीके से बात को आप रख रहे हैं। कन्हैया कुमार, इसीलिए मैं अमेरिका की बात करता हूँ। जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए जो है अलग से रैंप बनाते हैं, तोड़ दीजिए। काहे बात आई तो विकलांगवाद है, ये कोई तरीका होता है? ओके। अगर एक बात मुझे बताइए कि बिहार में अब इंडस्ट्री नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आप कहिएगा क्षेत्रवाद है। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। मैं वही कह रहा था ना, कन्हैया कुमार ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं लोग आपके बोलने की कला के नहीं, हम सच बोलते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं। कितना भी तीखा सवाल पूछिए, कन्हैया के पास हर सवाल का जवाब होता है। सच है साहब।
कन्हैया, ईमानदारी से स्वीकार करने की बात। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सो मच इस बहुत बढ़िया इंटरव्यू के लिए। आपने ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमें खुद नहीं पहले पता थी। थैंक यू सो मच कन्हैया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमने आपको देर कराई इसके लिए सॉरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू।